अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन और पूरी जो कौम है हमारी पाकिस्तान इस वक्त वो जैसे सूली पे नहीं किसी को लटकाया होता और जल्लाद को आखिरी इशारा मिलना होता है कि भाई अब जो है ना वो खींच लो तख्ता नीचे से ताकि उसका जो काम तमाम हो जाए। या फिर डॉक्टर के पास कोई मरीज़ जो है वो ऑपरेशन थिएटर में हो, जो उसके लवाहिकीन बैठे जिस मुश्किल इस्तराब की कैफियत में होते हैं, हमारी कौम का इस वक्त बिल्कुल वही हाल है। या फिर ये समझ लें कि जब तक किसी फौतशुदा आदमी के ताबूत में आखिरी कील न ठोंक दिया जाए उस वक्त तक बाज़ को उम्मीद होती है कि इसको एक दफ़ा फिर देख लेंगे, इसका जो है ना खोल के ऊपर से तो एक दफ़ा फिर एक आखिरी झलक देख लेंगे। और जब तक वो मरीज़ को कह रहा हूँ मुर्दे को कब्र में उतार नहीं दिया जाता, जो भी उसके अजीज़ व अकारब लवाहिकीन होते हैं उस वक्त तक उनको सुकून नहीं मिलता। कहते हैं मुर्दे को जितनी जल्दी दफन कर दिया जाए उतनी जल्दी सुकून आ जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हालत जो है ना इस वक्त बिल्कुल इसी तरह हुई है जैसे मैंने 3 मिसालें आपको दी हैं। अभी ऐसा इस्तराब है पूरी कौम में कि शायद ऐसे हो जाए, शायद 92 का वर्ल्ड कप हमारे सामने है। उस वक्त एक कैप्टन था, ईमानदार कैप्टन था, जिसको किसी किस्म का ना किसी का डर था, ना खौफ था, ना उसने कोई अपनी वो क्या कहते हैं किसी के कहने पे उसने किसी को डालना था या निकालना था। उसको पता था कि उसने उन खिलाड़ियों से कैसे काम लेना जो कभी दुनिया ने उनका नाम सुना था, ना उनकी गेम देखी थी। लेकिन आज हम जिस दौर में दाखिल हो चुके हैं इसमें ना हमारे कप्तान के पास वो पावर है, ना उसके पास वो एबिलिटी है। दुनिया में उसका नाम रिकॉर्ड सब कुछ जो भी है, लेकिन जब भी बड़ा टूर्नामेंट होता है लोग उस पर उम्मीद लगाते हैं कि शायद यहाँ चल जाए, शायद यहाँ चल जाए। हमेशा ही उसका बल्ला वहाँ जाकर नाकाम हुआ। और फिर गाइडलाइन या एक पावर, अटॉर्नी पावर जिसको कहते हैं कि टीम को खिलाते हैं, धड़ों में बटी हुई टीम है। और इससे भी हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि शायद बारिश ना हो, शायद कुछ। अभी भी आईसीसी का मैं देख रहा था वो जो क्रिकेट इन्फो पे वो लिखा हुआ है कि अभी 5 ओवर का मैच अभी भी हो सकता है। यानी 5 ओवर का मैच हो तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, आयरलैंड को बेहतर होगा अमेरिका के लिए। बात यह है कि जो टीम इस काबिल ही नहीं है कि वो अमेरिका के साथ 2 मौके आपको मिले, ओके चलो टाई हो गया, फिर वो 1 ओवर का मैच, जिससे क्लियर कट नज़र आता है कि ये टीम जीतना ही नहीं चाहती। इस टीम के अज़ाइम ही कुछ और है, इनकी बिल्कुल टारगेट ही कुछ और है। जिस तरह पीछे से उनके जो लीडरान हैं उनके टारगेट और अज़ाइम और हैं ना, सेम इस तरह टीम के भी नज़र आ रहे हैं। दूसरे मैच के अंदर जीता हुआ मैच इंडियन आज तक हंस रहे हैं, उनके पुराने खिलाड़ी अभी भी क्या मारते, कहते हैं यार जीता हुआ मैच हमें प्लेट में रख के दे दिया है, हम तो हैरान परेशान अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। बड़े बड़े जीबोगरीब तरह के तबसरे हुए। अब जो टीम इस तरह की गेम करके इस उम्मीद पे बैठी हो कि भाई बारिश हो जाए, शायद ऐसे हो जाए, और वो जो मैच उन्होंने जीत लिया कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया का देखें जीतना, इंग्लैंड का देखें जीतना, उसको कहते हैं जीतना। जो 47 ओवर 3 ओवर में ख़त्म किए हैं, और दूसरा उन्होंने मतलब 10 पता नहीं कितनी विकेटों से वो हालांकि उनको कोई द्रुक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पावर शो किया, उन्होंने अपनी यूनिटी शो की है कि ये है हमारी टीम और ये है हमारा नाम जो दुनिया में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो ज़वाल है पिछले कितने सालों से शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि जब श्रीलंका की B नंबर टीम जो असल खिलाड़ी नहीं आए, उन्होंने आके इनका क्या तहस नहस फेरा था। उसके बाद इंग्लैंड ने क्या किया, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने, फिर ऑस्ट्रेलिया ने। जिस टीम बेसिकली जब से दूसरी मुल्कों की टीमें पाकिस्तान में आना शुरू हुई हैं उस वक्त से पाकिस्तान का वो मतवातर जो लगातार हारने का वो मुनाजर हमारे सामने। फिर इसका जो मोराल है, फिर उसके बाद जो इनकी वो सिफारिशें हैं, वो प्लेयर जो दूसरी लीगों में जाके रन्स के अनबार लगाते हैं, जब अपनी टीम में आते हैं तो 0 से ज़्यादा उनको पता ही नहीं कि आगे भी स्कोर होता है। भागना तो दूर की बात है, रन पकड़ कैच हाथ में आते हैं छोड़ देते हैं।
बॉलर वो जिनका लीग दुनिया में बड़ा नाम है जी, ये यूँ कर देते, जैसे ही अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो उनकी हालत आपके सामने है। मैक्सवेल एक खिलाड़ी है, उस पूरा IPL में स्कोर नहीं हो सकता, चौके ही लगे, और जैसे टीम में आता है वो जनाब ऐसे लगता है कि उसके अंदर जान पड़ गई अपने मुल्क के लिए। बहरहाल तबसरा लंबा हो गया। बात ये है कि जो टीम अच्छा खेले, जो इस काबिल हो, उसका हक है कि वो अगले राउंड में जाए। पाकिस्तानी टीम बारिश की मदद से यूँ हो जाए वो हो जाए, अगर चली भी गई तो अगले ग्राउंड में जाके जो बेइज्जती की कुछ थोड़ी बहुत ही पीछे रह गई है कसर, वो भी होगी। फिर लोग कहेंगे कि यार इससे तो बेहतर था कि ना ही आगे आते, जल्दी काम तमाम हो जाता। बहरहाल दिली हमदर्दियाँ हमारे साथ पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि ये हमारा देश है, लेकिन जो ज़ुबान है या जो दिमाग जो कहता है वो यही है कि इसकी हालत, इसकी कंडीशन, इसके अंदर जो धड़ेबाजियाँ हैं और इनकी जो क्या कहते हैं सिफारशी खिलाड़ियों की जो अंबार है, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। वहाँ जाके रेस्टोरेंटों में, होटलों में 40-40, 20-20 डॉलर पर खाएँ, वो लोगों के साथ बैठ के, ये अजीबोगरीब तरह की इत्तलाएँ आ रही हैं। अब क्या इसके ऊपर बंदा तबसरा करे, अभी देखते हैं। 5-10 मिनट के अंदर वो कहते हैं ताज या तख्ता उन क्लियर हो जाएगा, आखिरी कील भी ठोक जाएगी और वो क्या कहते हैं कब्र में उतार भी दिया जाएगा, और डॉक्टर आके इत्तला भी दे देगा कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें।